देखो बेटा, आज के वीडियो लेक्चर में हम ऑप्टिक्स में थर्ड चैप्टर स्टडी करने जा रहे हैं। चैप्टर थर्ड, और जिसका नाम है बेटा डिस्पर्शन। ठीक है, थर्ड चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं और इसको पूरा लिखेंगे तो बेटा हम लिखेंगे डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है ये बेटा अपने मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ और इसके लिए हम एक्सप्रेशन भी निकालेंगे कि डिस्पर्शन आपने 10वीं क्लास में पढ़ा था बेटा कि किसी प्रिज्म से व्हाइट लाइट को पास करवाना और व्हाइट लाइट 7 कलर में बटना। ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे 6-7 कलर के अंदर लाइट का बटना क्या कहलाता था? डिस्पर्शन ऑफ लाइट। इफ ए व्हाइट लाइट पास थ्रू ए प्रिज्म, अगर एक व्हाइट लाइट को बेटा किसी प्रिज्म से पास कराएं और वो अगर 7 कलर में बट जाती है तो ऐसे प्रोसेस को हम 10th क्लास में हम पढ़ते थे बेटा डिस्पर्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ते थे? डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अब इसके अंदर मैं पहला कंसेप्ट आपके सामने करा रहा हूं और वो आपसे करवा रहा हूं बेटा। हेडिंग है, डेफिनेशन आपको बता दी है, ये मैं आगे लिखवाऊंगा, पहले एक्सप्रेशन करवा के। रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म। ठीक है, पहला अपना टॉपिक आता है कि जैसे हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा है लेंस से, जैसे बेटा हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा है ग्लास स्लैब से, ऐसे बेटा हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे थ्रू ए प्रिज्म। किससे पढ़ेंगे? के प्रिज्म से। तो सबसे पहले बेटा मैं डायग्राम आपके सामने बता रहा हूँ, प्रत्येक बच्चे का ध्यान सिर्फ स्क्रीन पे हो डायग्राम बनाते टाइम, क्योंकि ऑप्टिक्स में सब कुछ डायग्राम ही है। अगर डायग्राम नहीं बना तो बेटा आप कभी एक्सप्रेशन नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से बेटा एक प्रिज्म होता है, ये प्रिज्म होता है, ये बेस होता है, ये दो साइड आपस में किसी एंगल से जुड़ी हुई होती हैं और इस एंगल को बोला जाता है एंगल ए, और जिसको बोला जाता है एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है बेटा, इसको बोला जाता है एंगल ऑफ प्रिज्म। जो ये एंगल, ये एक ट्रायंगुलर टाइप का होता है और एक ट्रांसपेरेंट मीडियम का ही बनाया जाता है। जो आपके पास बेटा ये होता है, ये ट्रायंगल टाइप का होता है और एक ट्रांसपेरेंट मीडियम का ही बनाया जाता है। इसके ऊपर बेटा आप ध्यान से देखना, कोई भी लाइट रेडिएशन में इसके ऊपर डालता हूं, इस प्रिज्म के ऊपर, तो इस प्रिज्म के ऊपर मान लो बेटा मैंने ये लाइट रेडिएशन डाली, ये व्हाइट लाइट मैंने इसके ऊपर डाल दी। ठीक है, जब ये लाइट मैंने इसके ऊपर डाली तो आप सभी बात देख पाएंगे कि बाहर क्या है? एयर, अंदर क्या है बेटा? गिलास, फिर बाहर आएगी तो फिर क्या है? एयर। ये तीनों चीजें हैं, एयर, गिलास, एयर। तो ये करेगा रेयर मीडियम, ये बिहेव करेगा डेंसर मीडियम, ये बिहेव करेगा फिर रेयर मीडियम। तो पहला काम नॉर्मल डाला, पहला काम नॉर्मल डाल दिया बेटा। अब बताओ कि जब ये बेटा, थैंक यू बेटा नेहा, एयर से गिलास में जाएगा तो किधर मुड़ना चाहिए? टुवर्ड्स द नॉर्मल। बोलो बेटा किधर मुड़ेगा? टुवर्ड्स, क्योंकि रे टू डेंस का केस हो गया तो नीचे की तरफ मुड़ गया बेटा, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, अब बताओ फिर अपना काम बेटा नॉर्मल डालना, ये नॉर्मल डालना दूसरे सरफेस के लिए। एक बार रिफ्रैक्शन हुआ है बेटा ए बी फेस के लिए, ए बी, एक बार रिफ्रैक्शन हुआ AC फेस के लिए। अब आप कहाँ हो? गिलास में। रे कहाँ है? रे गिलास में। रे कहाँ आएगी बेटा? एयर में। मतलब रे आएगी डेंसर से रेयर में। किसमें आएगी बेटा? डेंसर से रेयर में। और डेंसर से रेयर में आएगी बेटा तो आप खुद अच्छे से देख पाएंगे, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? डेंसर टू रेयर का केस होता था कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से क्या मुड़ना है बेटा? दूर। तो नॉर्मल के ऊपर जाओगे तो नजदीक और नीचे मुड़ोगे तो दूर। तो इसका मतलब ये ऐसे मुड़ गई। बोलो बेटा मुड़ गई कि नहीं मुड़ गई? यहां तक किसी बच्चे को डाउट है कि दोनों सरफेस में हमने एक लाइट डाल ली, ये लाइट डाल ली पहले सरफेस के लिए टुवर्ड्स द नॉर्मल,
दूसरे सरफेस के ऊपर फिर नॉर्मल डाला, फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए मैं एल नाम दे देता हूँ, इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए मैं एम नाम दे देता हूँ, यहाँ पॉइंट मैंने ओ दे दिया, यहाँ पॉइंट मैंने ओ दे दिया। बेटा इस डायग्राम में यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट हो तो बोलो, कर लोगे? अब देखें बेटा, ये नॉर्मल था, ये इंसिडेंट रे थी, ये एंगल होगा बेटा I1। ये रिफ्रैक्टेड रे थी पहले वाले सरफेस की, पहले वाले सरफेस मतलब AB सरफेस की, और ये आपके पास नॉर्मल था। तो इस एंगल को थोड़ी देर के लिए मैं R1 के नाम से लिख लेता हूँ। किस नाम से? R1 के नाम से। अब देखो ये दूसरे वाले सरफेस के लिए इंसिडेंट का काम करेगा, और ये बेटा आपके पास नॉर्मल, तो इस नॉर्मल को थोड़ी देर के लिए आप नाम दे दो N1, और इस नॉर्मल को नाम दे दो आप थोड़ी देर के लिए N2। तो इस एंगल को या तो एंगल ऑफ इंसिडेंस लिखूं, या मैं यहाँ पे भी इसको R2 के नाम से लिख देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी मर्जी है, चाहे R1 I2 लिखो चाहे R2, लेकिन क्यों लिखूंगा इसका रीजन मैं बताऊंगा। इस जो बाहर निकला, ये रे निकली बाहर वाली, रिफ्रैक्शन एंगल, और ये इसको बोलते दूसरी भाषा में एंगल ऑफ अमर्जेंट, बाहर निकलने के लिए, और अमर्जेंट को बेटा आई से डिनोट करते हैं, तो इसलिए मैंने इसको तो I2 के नाम से लिख लिया, इसको किस नाम से लिख लिया? R2। वैसे मैं आपको बता रहा हूं कि R2 यहाँ पे है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और I2 बेटा यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन? दूसरे सरफेस के लिए, AC सरफेस के लिए। बोलो यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है बेटा? इस डायग्राम में यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट हो तो बोलो बेटा। थैंक यू बेटा। नो सर। अब देखें, अगर मैं बात कहूं कि अगर ये रे बेटा यहाँ पहले वाले सरफेस पे, माइक ऑफ रखें बेटा, अगर ये रे पहले वाले सरफेस पे नहीं मुड़ती तो ये रे बेटा सीधी जाती। ये रे अगर यहाँ नहीं मुड़ती तो ये रे बेटा सीधी जाती। बोलो जाती? जो मैंने बेटा ब्लैक कलर से डॉट डॉट की, इससे की है ब्लैक कलर से, और मैं इस पॉइंट से बेटा, बातें नहीं प्लीज, बातें माइक ऑफ रखें बेटा, रिकॉर्डेड वीडियो है, मैं बार बार बता रहा हूँ बेटा, बात नहीं। संदीप लंबा माइक ऑफ करें बेटा। अब देखें, अगर ये रे नहीं मुड़ती तो ये रे सीधी जाती, तो इसका मतलब मैं यहाँ एक परपेंडिकुलर डाल लेता हूँ एम पॉइंट्स, देखना बेटा एम पॉइंट्स। तो ये इतना अपने, अब ये रे सीधी चली गई, लेकिन यहाँ बेटा ये मुड़ के गई थी। देखो ये डायग्राम मैं दोबारा बना रहा हूँ, ये डॉट वाली सीधी जानी थी, ऐसे ऐसे मैं डॉट के रूप में लिख देता हूँ, ये ऐसे जानी थी, और नीचे मुड़ रही है वो ग्रीन वाली, ये मुड़ ऐसे गई, तो ये अपने पाथ से भटक गई कि नहीं भटक गई? देखो ये सीधी निकलनी थी लेकिन मुड़ गई ऐसे, ये परपेंडिकुलर यहाँ से डालना, तो ये हो गया एंगल ऑफ डेविएशन। कितना मुड़ गई अपने पाथ से? डेल्टा एंगल। तो याद रखना मेरे बेटे, तो इसको क्या लिखोगे? एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। बोलो क्या लिखोगे? एंगल ऑफ डेविएशन। बोलो यहाँ तक हमने डायग्राम बनाया कि हमने इसको लिखा है एंगल ऑफ डेविएशन, कि अपने पाथ से कितना मुड़ी है। तो अगर ये सीधी निकल के जाती, लेकिन अब ये ऐसे मुड़ी रिफ्रैक्शन, तो ये मुड़ गई एंगल ऑफ डेविएशन। लेकिन एंगल ऑफ डेविएशन दोनों जगह हुआ है, पहले वाले सरफेस पे भी, दूसरे वाले सरफेस पे भी, दोनों जगह हुआ है। तो अगर पहले वाले सरफेस की एक बार सपोज दैट मैं बात करूं, कोई रे आके टकराई 50 से और रिफ्रैक्ट हो जाए 30 से, तो मुड़े कितने से की बेटा? 50 माइनस 30 कितना लिखोगे? 20। अपने पास से कितना मुड़ गई वो? 20। भाई 50 से तो आई थी, 30 से वो आपके पास मिल रही है, तो इसके बीच में डिफरेंस कितना आया? 20। तो 20 डिग्री से क्या हो गई? मुड़ गई है। तो अब यहाँ मैं अगर बात करूं सबसे पहले, तो क्या सिचुएशन निकल के आएगी कि अगर पहले वाले सरफेस पे वो टकराई I1 से और मुड़ी आपको रिफ्रैक्ट हुई मिली R1 से, तो जो बेटा ये एंगल बच गया अंदर वाला, देखो एक एक स्टेप ध्यान से समझना, ये एंगल बच गया, इसको बेटा डेल्टा 1 लिखो। क्या लिखो? डेल्टा 1। पहले वाले सरफेस के कारण कितना डेविएट हुई है? डेल्टा 1। और डेल्टा 1 बेटा क्या लिख सकते हो आप यहाँ से? I1 माइनस का R1। बोलो क्या लिख सकते हो? I1 माइनस का R1। मैंने अभी अभी बताया कि कितना मुड़ी है, तो इंसिडेंस में से रिफ्रैक्टेड घटा दो तो वो आ जाएगा। अब देखो दूसरे वाले सरफेस पे जब अवे फ्रॉम द नॉर्मल का केस है, तो ये एंगल ज्यादा है और ये एंगल कम है,
तो ज्यादा में से कम घटाओ, तो जो ये एंगल बचा ये वाला एंगल, इसको लिखो डेल्टा टू। क्या लिखोगे? डेल्टा टू। तो डेल्टा टू आप ज्यादा में से कम घटाओ तो इसको लिखोगे आप यहाँ पे I2 माइनस का R2। तो यहाँ जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी बेटा? I2 माइनस का R2। और ऊपर वाली जो इक्वेशन बनेगी वो मेरे बेटे क्या बनेगी? I1 माइनस का R1। डायग्राम में किसी भी बच्चे को अब भी डाउट है पूछे, और इन दोनों इक्वेशन में किसी बच्चे को डाउट है तो भी पूछे बेटे, इन दोनों इक्वेशन। बोलो बेटा, यहां तक कर लोगे? यस सर। थैंक यू बेटा। अब मैं आगे चलता हूं। आपके सामने मैं लिख रहा हूं बेटा ट्रायंगल ए एल और एम। ट्रायंगल ए एल एम। ए बेटा ये पॉइंट है, एल मेरे बेटे ये पॉइंट है, और एम ये पॉइंट है। ए एल एम आपको दिखाई दे रहे हैं, तीनों पॉइंट मैंने डिनोट कर दिए। आप इस ट्रायंगल के अंदर देख रहे हैं एल एम, इसकी बजाय आप इसको इस तरीके से मान लें। चलो इसको छोड़ते हैं एक बार, मैं इसको लिख देता हूं। आप इस ट्रायंगल देख रहे हैं एल एम, और इस पॉइंट को मैं थोड़ी देर के लिए पी लिख लेता हूँ, पी। तो ट्रायंगल ले लेता हूँ पी एल और एम। पी ये रहा, एल ये रहा, एम ये रहा। तो इसमें आप देख रहे हैं कि दो का इंटीरियर का सम डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू एक्सटीरियर एंगल के बराबर हो सकता है। बोलो सही बात है। ये प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की कि दो का इंटीरियर एंगल हो, दो इंटीरियर एंगल हो, उनका सम एक्सटीरियर के बराबर हो सकता है। दो इंटीरियर कौन कौन है बेटा? एक तो डेल्टा वन है, एक डेल्टा टू है। किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा। डेल्टा वन की वैल्यू निकालो। डेल्टा वन की निकाल रखी, निकालने क्या है? I1 माइनस R1। बोलो बेटा डेल्टा टू की वैल्यू I2 माइनस R2 बराबर कितना आया? डेल्टा। डेल्टा को लिखूंगा बेटा, तो ऐसे लिख लो थोड़ी देर के लिए, I1 प्लस का I2 माइनस कॉमन ले लो, और इसको लिख लो R1 प्लस का R2। एक फॉर्मूला तो मेरे पास ये आ गया कि कभी भी मेरे को एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है, कितने एंगल से किसी प्रिज्म में रे मुड़ेगी, तो उसका फॉर्मूला क्या निकल के आएगा? I1 प्लस का I2 माइनस आपके पास निकल के आएगा, और वो बेटा क्या निकल के आएगा? R1 प्लस का R2। देखो बेटा मैं फिर बता रहा हूं, ट्रायंगल पी एल और एम, ट्रायंगल पी एल एम का मतलब है डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू बराबर डेल्टा। क्यों लिखा? कि दो का इंटीरियर का सम बाहर के एक्सटीरियर के बराबर होगा, और डेल्टा वन को लिखा I1 माइनस R1, डेल्टा टू को लिखा I2 माइनस का R2 बराबर क्या लिखा? डेल्टा, और I1 प्लस I2 और इज टू माइनस कॉमन लिया, तो R1 प्लस का क्या लिखा? R2। बोलो यहां तक कोई डाउट है बेटा? अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब मैं आपके सामने क्या कहना चाह रहा हूं वो चीज एक बार ध्यान से देखना। अगर मैं आपके सामने जब ये वैल्यू निकालूंगा यहां से, तो ये वैल्यू आपके पास निकल के आ गई इस फॉर्म में, ठीक है। अब मैं आपके पास लेता हूं ट्रायंगल ALM, जो मैंने आपके सामने ऊपर लिखी हुई है ट्रायंगल ALM। सभी को पॉइंट नजर आ रहे हैं तीनों? थैंक यू बेटा मनोज। अगर ट्रायंगल AL और M लेता हूं, तो ट्रायंगल के ALM तीनों एंगल का सम 180 के बराबर होना चाहिए। तो आप एक बात देखें बेटा, ट्रायंगल ALM कहाँ है? एक तो ये पॉइंट, एक एल पॉइंट, एक जो एक ग्रीन लाइन लगा रखी मैंने ये, और एक ये साइड, मतलब AL LM और AM, ये तीनों साइड है ट्रायंगल ALM। तो आपने यहां से नॉर्मल डाला। देखो एक बार बेटा मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करके दिखाऊंगा कि आपके पास नीचे दिखा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये ट्रायंगल है बेटा A L और M। आप देख पा रहे हैं L पॉइंट पे एक नॉर्मल ऐसे आ रहा है, और M पॉइंट पे एक नॉर्मल ऐसे आ रहा है। थैंक यू बेटा रोनित। ये वैल्यू आ रही है, और आप देख पा रहे हैं कि ये एंगल है R1, मैं दूसरे डायग्राम में बना रहा हूँ, और ये एंगल बेटा कितना है? R2। जब आप ये एंगल नॉर्मल बना रहे हो इसके ऊपर, इस पॉइंट पे जब आप नॉर्मल डाल रहे हो, तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री का है। तो बेटा ये जो एंगल बचेगा, ये पूरा एंगल कितने का बचेगा? 90 माइनस का R1। और ये जब पूरा नॉर्मल आपने डाला है, तो ये एंगल कितने का बचेगा? बोलो 90 माइनस का R2। बोलो बचेगा कि नहीं बचेगा? बेटा ये एंगल आपने 90 डिग्री का डाला इस पॉइंट पे, यहाँ से लेकर ये पूरा एंगल 90 डिग्री, ये पूरा एंगल जो आपने डाला है ये नॉर्मल डाला 90 का। तो ये घटा दो, क्योंकि हमें तो A चाहिए,
एल वाली ये लाइन चाहिए और ये चाहिए, तो हमें तो ये एंगल चाहिए और ये एंगल चाहिए, तो बेटा 90 माइनस का R2। और इसमें देखो ये एंगल हटा दो तो ये एंगल कितने का बच जाएगा, 90 माइनस R1। और ये तुम्हें पता ही था कि एंगल ए। तो क्या बेटा मैं इसमें ये लिख सकता हूँ, एंगल ए प्लस एंगल 90 माइनस का R1, ठीक है, प्लस 90 एंगल 90 माइनस का R2 और बराबर बेटा कितना हो जाएगा 180। बोलो यहां तक किसी बच्चे को डाउट है? बोलो बेटा, अगर समझ में आ गया है तो रेज योर हैंड्स, नहीं आया है तो मैं एक बार दोबारा बताऊं इसको। सर एक बार दोबारा बता दो। देखो दोबारा देख लो, दोबारा मैं फिर नीचे दोबारा से ट्रायंगल बना रहा हूँ आपके लिए, दो बार मेहनत कर रहा हूँ कि हमने ये ट्रायंगल सिर्फ ALM लेनी है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट एल है, ये पॉइंट एम है। एल के ऊपर देखो परपेंडिकुलर डाल रहे हो, ये है, एम के ऊपर डाल रहे हो, ऐसे है। ये एंगल आपने देख रहे हो ट्रायंगल में R1 है, ये R2 है, तो ये परपेंडिकुलर डाला है तो पूरा एंगल 90 का, ये भी पूरा एंगल 90 का, और 90 का इधर बच गया आपके पास 90 का। तो आपने जब 90 का डाला है तो आपके पास क्या बनाओगे कंडीशन यहाँ से, कि सबसे पहले जब सिचुएशन बनेगी तो ये एंगल बच जाएगा 90 माइनस R2, और ये आपके पास कितना बच जाएगा 90 माइनस का R1, और ये पॉइंट एंगल आपके पास है ही, तो इसको लिख सकते हैं एंगल ए प्लस 90 माइनस R1। एंगल आपके पास लिखोगे तो ये क्या बचेगा आपके पास, 90 माइनस का R2 बराबर 180। बोलो अब समझ में आ गया बेटा? यस सर। देखो अब ये वैल्यू आपके पास निकल के आई है, देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट डेरिवेशन है। तो 90 और 90 बेटा 180, और 180 इधर जाके घटेंगे तो 0, तो एंगल ए की वैल्यू मैं यहीं से लिख देता हूँ R1 प्लस का R2। बोलो क्या निकल के आएगी, R1 इधर माइनस का है, उधर जाके प्लस का, इधर भी माइनस का है, उधर जाके प्लस का, तो एंगल ए की वैल्यू आ गई आपके पास R1 प्लस R2। अब बताओ ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, तो डेल्टा मेरे बेटे बन जाएगा I1 प्लस I2, R1 जमा R2 की जगह ए पुट कर दो तो माइनस का मेन फॉर्मूला आया कि किसी भी प्रिज्म से एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है तो कैसे निकालोगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ अमरजेंट। I2 का नाम बेटा याद रखना क्या है, एंगल ऑफ अमरजेंट, बाहर निकलने वाली रे जो बनाएगी, एंगल ऑफ अमरजेंट। I1 एंगल ऑफ इंसिडेंस और ए एंगल ऑफ प्रिज्म, क्या है एंगल ऑफ प्रिज्म। तो पहला डेरिवेशन इसका यही निकाला है कि अगर आपको एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है तो कैसे निकालोगे, डेल्टा I1 प्लस I2 माइनस का। यहां तक सभी बच्चे उतार ले, उतारो बेटा। सभी ने उतार लिया तो माइक ऑन नहीं करना, रेज योर हैंड्स करना है, मैं पूछूंगा आपसे उसके बाद करना है। थैंक यू लोफी बेटा, थैंक यू। थैंक यू लोफी बेटा। शायद सभी ने उतार लिया हो तो इसको रफ कर सकता हूँ बेटा। नो सर, एक मिनट रुको। ठीक है बेटा, उतार लो आराम से।
उतार लिया बेटा? Yes, sir. देखो Yes, sir. अब देखेंगे ध्यान से सभी बच्चे। डायग्राम बेटा यही रहेगा और पहला हमने एक्सप्रेशन निकाला है वो एंगल ऑफ डाइवेशन निकाला है। डायग्राम में कोई चेंजमेंट नहीं होगा। अगर मैं बात करता हूं डेल्टा, तो डेल्टा बेटा अपने पास आया है डेल्टा 1, सॉरी आपके पास आया बेटा I1 प्लस का I2 माइनस का ये वैल्यू आपके पास आई है एंगल ऑफ डाइवेशन जो निकाल चुके। अब मैं दूसरा इसके हेडिंग बना रहा हूं एंगल ऑफ मिनिमम डाइवेशन एंड प्रिज्म फॉर्मूला। दो फॉर्मूले और निकालने हैं इसमें। ये हेडिंग है बेटा कि हमें कम से कम डाइवेट हो। एक तो ऐसी कंडीशन बतानी है जो इस प्रिज्म में रे है वो कम से कम डाइवेट हो, और दूसरा हमें निकालना है प्रिज्म फॉर्मूला। तो बेटा एक बार ध्यान से देखना कि सिचुएशन क्या है। अब सभी बच्चे एक बार मेरी तरफ ध्यान से देखेंगे। मैं अप्लाई करता हूं बेटा स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ सभी को पता है। अगर बेटा पहले वाले सरफेस की बात करूं तो पहले वाले सरफेस बेटा साइन ऑफ I1 साइन ऑफ R1। बोलो सही लिखा है बेटा? साइन ऑफ I1 डिवाइड बाई साइन ऑफ R1। रे किस में जाएगी बेटा? गिलास में। कहां से जाएगी? एयर से। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और गिलास का म्यू लिख लेते हैं। तो गिलास में जाएगी तो म्यू बटा क्या लिखूंगा? 1। बोलो क्या लिखेंगे? म्यू बटा। ये वैल्यू बेटा अपने पास निकल के आई है यहां से, तो इसको मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ I1 बराबर म्यू इंटू साइन ऑफ R। बोलो पहली इक्वेशन निकल के आ गई। साइन ऑफ I1 बराबर म्यू साइन ऑफ R। अगेन दूसरे सरफेस के लिए लगाओ, तो दूसरे सरफेस के लिए बोलो बेटा साइन इंसिडेंट का काम कौन कर रहा है? R2। बोलो कौन कर रहा है यहाँ पे? R2। और रिफ्रैक्शन का काम कौन कर रहा है? I2। तो साइन R2 बेटा ऊपर आएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन ऑफ I2। अब बताओ रे किस में आ रही है? ऊपर आएगा एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नीचे गिलास का। ठीक है, तो नीचे लिखेंगे हम इसको अब साइन ऑफ I2 बराबर म्यू इंटू साइन ऑफ R2। ये आ गया अपने पास साइन ऑफ I2। साइन I1 निकाल लिया, साइन I2 निकाल लिया, दोनों वैल्यू बेटा हमने यहां से निकाल लिया। अब एक बार मैथमेटिकली मेरी बात समझें, और इसको लिखना नहीं है जो मैं नीचे लिखवा रहा हूँ, ये सिर्फ अंडरस्टूड है, लिखना आपको यहीं तक है। आप एक बात बताओ कि अगर कोई रे, ये मैं दोबारा डायग्राम बना रहा है, लिखना नहीं है, सिर्फ समझा रहा हूँ, ऐसे गई, ऐसे मुड़ी, ऐसे बाहर आई। अगर मैं कहूँ ये 50 डिग्री से टकराई और 50 से बाहर आ गई, तो क्या ये मुड़ी बेटा बीच में? भाई 50 से गई आपने और 50 से ही, तो ये मिनिमम डाइवेट हुई, तो डाइवेशन कितना आया? 0। बोलो कितना आया बेटा डाइवेशन? 0। तो इसका मतलब ये मिनिमम से मिनिमम डाइवेट कब हो सकती है? जब एक कंडीशन होगी, जब I1 और I2 की वैल्यू बराबर होगी। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंट, टकराने वाला एंगल, बाहर निकलने वाला एंगल, दोनों अगर बराबर हों तो डिफरेंस कितना आ जाएगा? 0। तो ये मुड़ेगी नहीं अगर दोनों बराबर हैं। अगर मैं टकराने वाला कहूं 50 और बाहर निकलने वाला कहूं 30, तो कितने से मुड़ गई? 20 से। और ये भी 50 और ये भी 50, तो कितने से मुड़ी? 0 से। तो ये तो हो गया मिनिमम डेविएशन। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? तो इसका मतलब किसी भी प्रिज्म में मिनिमम डेविएशन कब हो सकता है? जब I1 की वैल्यू किसके बराबर होगी बेटा? I2। बोलो मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई भी रे अगर I1 और I2 मतलब मिनिमम डेविएशन होगा, क्या होगा बेटा? मिनिमम डेविएशन तब होगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस
और एंगल ऑफ इमर्जेंट क्या होंगे, बराबर। बोलो बेटा यहाँ तक कोई डाउट है? अरे कर लोगे? दूसरी बात एक और देख लें। दूसरी बात, आप मिनिमम कैसे प्रूफ कर सकते हैं, मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूँ मैथमेटिकल की भाषा में। ये भी नहीं लिखना है बेटा, मैंने आपके सामने थोड़ी देर पहले ये लिखवाया था, I1 प्लस I2 माइनस का ए। तो इसको लिखेंगे बेटा अंडर रूट ऑफ I1 का स्क्वायर, थोड़ी देर के लिए इसको लिखो बेटा अंडर रूट I2 का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट I1 I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 माइनस का ए। हो गया? क्या मैंने सही लिखा है बेटा? ये कुछ नहीं किया। अंडर रूट I1 का स्क्वायर करोगे तो I1 लिखा जाएगा, अंडर रूट I2 का स्क्वायर लिखोगे तो I2 लिखा जाएगा। यही टर्म घटा दी, यही जोड़ दी, माइनस का ए। बोलो गया? इसको बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट I1। इसको बेटा मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट I2 और सारे का होल स्क्वायर। देखो पहले वाली टर्म इन तीनों, और प्लस बेटा क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट I1 I2 माइनस का, और इधर डेल्टा। बोलो यहां तक बेटा समझ में आ गया? बोलो बेटा यहां तक कर लोगे? यस सर। आप इस टर्म को मिनिमम बनाना है, डेल्टा को मिनिमम बनाना है। तो डेल्टा छोटी से छोटी आई तो इसमें क्या कर सकते हैं, ये चीज को जीरो डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते, इस चीज को भी डायरेक्ट जीरो पुट नहीं कर सकते हैं। ये जरूर कर सकते हैं, अपने हाथ में है कि I1 को किसके बराबर ले लें, I2। तो ये टर्म क्या बन जाएगी बेटा, जीरो। तो अब ये डेल्टा क्या बन सकता है ज्यादा से ज्यादा, 2 अंडर रूट I1 I2 माइनस का है। क्या इससे छोटा बन सकता है बेटा ये? अरे बेटा इससे छोटा बन सकता है? अगर हम अजूप्शन लगाएं तो अपने हाथ में इतना ही है कि अगर I1 और I2 को बराबर ले लें तो ये टर्म तो जीरो बन जाएगी, बाकी ये टर्म तो जीरो नहीं बनेगी। तो ये टर्म इसके बराबर आई कि नहीं आई, तो इसका मतलब ये छोटी से छोटी बन गई, तो इसको कहेंगे डेल्टा मिनिमम। क्या कहेंगे बेटा, डेल्टा मिनिमम। लेकिन बनी कब, जब I1 की वैल्यू क्या हुई, I2। बोलो क्या हुई, I1 की वैल्यू I2 के बराबर। बोलो पता चल गया बेटा? यस सर। तो इसका मतलब मैं बार बार दो मेथड आपको समझाए हैं इसी के लिए कि जब भी अगर मिनिमम डाइवेशन करना है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंट दोनों क्या होने चाहिए, बराबर। अब इसको उतारना है बेटा। अब मैं यहाँ पे आपके सामने लिखता हूं, फॉर मिनिमम डाइवेशन की कंडीशन होगी बेटा क्या, I1 बराबर I2 दोनों बराबर लिख लो, चाहे I के बराबर लिख लो। किसके बराबर लिख लो, एक एंगल है I के बराबर। ये मिनिमम डाइवेशन की एक नेसेसरी कंडीशन होगी। अब देखो, अगर यहां आप देखो ये इक्वेशन थोड़ी देर के लिए बेटा मैं 3 मान लेता हूं, 3, और इस इक्वेशन को 4। I1 मिनिमम, तो देखो साइन I1 है साइन I2, I1 की वैल्यू भी आई और I2 की वैल्यू भी आई, तो क्या पुट करूंगा, साइन I बराबर म्यू R1 साइन म्यू R1, साइन I बराबर म्यू साइन R2। बोलो कर लेंगे? मिनिमम डेविएशन निकाले बेटा, तो ये कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो I1 की जगह भी आई, I2 की जगह भी आई। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल तो राइट हैंड साइड 100% इक्वल। तो साइन ऑफ म्यू साइन ऑफ R1 म्यू साइन ऑफ R2, म्यू से म्यू कैंसिल, और बेटा क्या निकल के आ गया, R1 बराबर R2। बोलो आया कि नहीं है? तो बेटा याद रखना, जब भी मिनिमम डाइवेशन होगा प्रिज्म से, क्या होगा, प्रिज्म से मिनिमम डाइवेशन, तो दो कंडीशन तो होंगी ही होंगी। कौन कौन सी, I1 बराबर क्या होगा I2, और दूसरी कंडीशन बेटा R1 बराबर R2। बोलो होगा कि नहीं? ठीक है। अगर मिनिमम डाइवेशन करोगे तो दो नेसेसरी कंडीशन ओबे करनी पड़ेंगी, और दो नेसेसरी कंडीशन कौन सी हैं, I1 बराबर I2 और R1 बराबर R2। बोलो प्रूफ कर दी कि नहीं करती? यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो बताओ बेटा, बोलो। नो हो सर। जाएगा हो जाएगा तो बेटा जल्दी से इसको उतार लें, फिर हम आगे बढ़ें। सर बेटा आवाज नहीं,
माइक ऑफ कर लेना। सर इसमें प्रिजन में जीरो एंगल होगा तो वो डायरेक्शन नहीं होगी, नहीं होगी। जीरो हाँ जी, जीरो एंगल एंगल ऑफ डाइवेशन जीरो होगा तो वो डाइवेट नहीं होगी। और एंगल ऑफ इंसिडेंस भी अगर जीरो हो गया तो इस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी हमेशा जीरो होगा। ये कंडीशन हम रिफ्रैक्शन में पढ़ चुके हैं। दोनों कंडीशन में आई अगर जीरो तो आर भी जीरो, और एंगल ऑफ डाइवेशन अगर जीरो है तो भी वो नहीं मुड़ेगी, सीधे निकलेगी। दोनों केस रिफ्रैक्शन नहीं होगा सर इसमें। रिफ्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि रिफ्रैक्शन कहाँ होगा, मुड़ी ही नहीं। R1 R2 के बराबर है, I1 I2 के बराबर है, और जब तक नहीं मुड़ेगी तब तक वो क्या नहीं करेगी, डाइवेट नहीं कर पाएगी। लेकिन यहाँ पे मिनिमम है तो बिल्कुल हल्का सा करेगी, क्योंकि नहीं मुड़ेगी इसका मतलब 0 डिग्री कहलाएगी वो तो, ठीक है। लेकिन ये कंडीशन डेल्टा 0 की ही है, वो नहीं मुड़ेगी। लेकिन मान लो 0.5 से मुड़ गई, 1 से मुड़ गई, तो वहां रिफ्रैक्शन होगा। मिनिमम की बात कर रहे हैं, बिल्कुल 0 की बात नहीं कर रहे हैं बेटा, ठीक है। मिनिमम तो हो ही नहीं सकता, ये कंडीशन तो मतलब आप भूल जाओ कि बहुत ही रेयर, क्या नेग्लेजिबल चांस है। मिनिमम हो सकता है, क्या पता 0.1 डिग्री से ही मुड़ जाए, लेकिन मुड़े जरूर। देखो बेटा, यहां तक उतार लिया सभी ने? यस सर। देखो बेटा, नेक्स्ट पार्ट इसका इसी में ही है बेटा। देखो, जब ये वैल्यू अपने पास आई है तो बेटा हमने कंडीशन निकाली थी डेल्टा की, और डेल्टा की वैल्यू बेटा अपने पास थी डेल्टा I1 प्लस का I2 माइनस का। तो आप एक बार जरा ध्यान से देखना, मिनिमम डाइवेशन के लिए अभी अभी पढ़ा है I1 बराबर I2 और बराबर I पढ़ा है, तो पुट कर दो मिनिमम डाइवेशन I प्लस I माइनस। तो मिनिमम डाइवेशन का फॉर्मूला क्या है, 2I माइनस का x। पहला एक्सप्रेशन तो यही निकालना था हमें कि एंगल ऑफ मिनिमम डाइवेशन। तो मिनिमम डाइवेशन निकालेंगे तो मिनिमम डाइवेशन का फॉर्मूला क्या निकल के आ गया अपने पास, 2I माइनस का I, ठीक है। तो डेल्टा मिनिमम अगर बेटा मैं यहां से निकालूंगा तो डेल्टा मिनिमम की जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, 2I माइनस का A। एक बात आप मेरे को और बताएंगे, थोड़ी देर पहले मैंने आपके सामने लिखा था कि ए की वैल्यू जो होती है वो R1 बराबर R2 के बराबर होती है। ए की वैल्यू बेटा किसके बराबर है, R1 प्लस R2 लिखा था। लेकिन मिनिमम डाइवेशन की बात कर रहे हैं तो R1 की जगह और R2 की जगह भी R, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं। ये बात मैं पढ़ चुका हूं। तो इसका मतलब A बराबर भी कितना आ गया, 2R। और मेरे को अगर R निकालना पड़ जाए कभी भी तो मैं डायरेक्ट निकाल लूंगा R बटा 2, क्योंकि ये कंडीशन भी मैं पढ़ चुका हूं। मिनिमम डाइवेशन में R1 किसके बराबर होता है, R2, दोनों को एक ही एंगल मान लो कितना, दोनों सिचुएशन पढ़ चुके हैं। तो अगर मिनिमम डेविएशन की बात करेंगे तो डेल्टा का फॉर्मूला तो मेरे बेटे कितना निकल के आएगा, 2I माइनस का A। क्या निकल के आएगा, 2I माइनस का A। वैसे सिंपल डेविएशन निकालना मैक्सिमम तो बेटा ये निकालोगे I1 प्लस I2 माइनस का A। और अगर R निकालना है तो आप निकालोगे बेटा, ये सिचुएशन आपके पास। अब देखना दूसरे फॉर्म में, अब मैं निकालता हूं प्रिज्म फॉर्मूला। अगेन अप्लाई स्नेल्स लॉ। अगर मैं अगेन एक बार स्नेल्स लॉ लगाता हूं तो स्नेल्स लॉ बेटा होता है साइन आई साइन आर बराबर, ये वैल्यू होती है साइन आई की। बेटा एक बार मैं बात करूं तो एक बार यहां से निकालना पड़ेगा मेरे को। देखो आई की, यहां देखो डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू 2I माइनस का A। इसको इधर ले आओ
डेल्टा मिनिमम जमा ए बराबर बेटा 2i, और आई की वैल्यू बेटा डेल्टा मिनिमम जमा ए बटा 2। ठीक है, तो यहां से हमें आई की वैल्यू निकाल ली कि डेल्टा मिनिमम किसके बराबर होता है, मिनिमम की बात कर रहे हैं सिर्फ, तो डेल्टा मिनिमम 2i माइनस है, 2i बेटा यही रख लिया, ये इधर चला गया, तो आई की वैल्यू निकालें। आर की वैल्यू बेटा मैंने पहले ही निकाल ली थी, ये बता दो, दोनों वैल्यू पुट कर दो, तो साइन आई, तो इसको लिख सकते हो ए प्लस डेल्टा मिनिमम बटा 2 साइन आर ए बटा 2 बराबर म्यू, ये फॉर्मूला निकल के आया है। और इसको बेटा जानोगे आप प्रिज्म फॉर्मूला, बड़े ध्यान से देखना, ये फॉर्मूला एक्सप्रेशन निकाला प्रिज्म फॉर्मूला। तो 3 एक्सप्रेशन निकाले बेटा, एक ये वाला निकाला है, एक बेटा आपने ये वाला निकाला है, और एक बेटा आपने ये वाला, तीनों एक्सप्रेशन। तो बिल्कुल सिंपल सा था कि हमें दोबारा से स्नेल्स लॉ अप्लाई किया। स्नेल्स लॉ जैसे हमने बेटा इसके ऊपर अप्लाई किया, तो ये वैल्यू क्या निकल के आ गई, साइन आई बटा साइन आर बराबर क्या हो गया, म्यू। डेल्टा मिनिमम की वैल्यू हमें पता थी, आई प्लस 2i माइनस का ए, यहाँ से आई निकाला तो मेरे बेटे यहाँ पे क्या आ गया, आई की वैल्यू डेल्टा मिनिमम जमा ए डिवाइड बाई 2, आर की वैल्यू थी, दोनों वैल्यू पुट कर दी। आखिरी में इस फॉर्मूले को किस नाम से जानेंगे, प्रिज्म फॉर्मूला के नाम से। यहाँ तक सभी बच्चे उतार लें, और ये आपका प्रिज्म का डिस्पर्शन पार्ट है, ये बेटा खत्म हो गया। आशा है, नहीं पूर्ण विश्वास भी है, बहुत धीरे धीरे आपको आपके लेवल के हिसाब से बिल्कुल धीरे धीरे समझाया है, तो अच्छे से आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप इसको ऐप के थ्रू थोड़ा बहुत देख सकते हैं, आपको रिकॉर्डेड वीडियो में मिल सकता है। ये बेटा यहाँ तक आप सभी को करना है। उतार ले बेटा यहाँ तक। सर स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। बेटा स्क्रीन मेरे पास बिल्कुल सही चल रही है, क्या सभी बच्चों को दिखाई नहीं दे रही? बेटा आपकी प्रॉब्लम है। दिख रही है सर, दे रही है सर। बेटा आपका नेटवर्क इशू एक बार चेक करें, नेटवर्क इशू चेक करें बेटा आप एक बार। सारी स्क्रीन मेरे पास है और चल रही है, आपका खुद का नेटवर्क बेटा एक बार चेक करें। देखो इसी में एक छोटा सा केस डिराइव करना है, वो कैसे करना है, रब कर दो बेटा इसको सभी ने। अगर सर 1 मिनट रुक जाओ। बेटा कर लो आराम से, लेकिन नहीं उतारा वो उतार ले। अब रब कर दो बेटा। यस सर। यस सर। नेक्स्ट बात करते हैं, तो इसका एक केस आता है छोटा सा। अगर आपको कह दे थिन प्रिज्म, ये बहुत पतला सा प्रिज्म, तो बेटा थिन प्रिज्म आप किसको कहेंगे? ये प्रिज्म whose angle of prism is very small। ये कहता है कि ऐसे प्रिज्म को थिन प्रिज्म कहोगे
जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म मतलब एंगल ए बहुत स्मॉल हो, और ये मैं आपको एग्जैक्ट नहीं कह सकता, लेकिन कंडीशन में बताता हूं आपको 99% सही, कि अगर आपका एंगल ए लेस देन 10 डिग्री है, ए लेस देन 10 डिग्री है, तो 10 डिग्री से कम वाले जितने भी प्रिज्म होंगे तो वो लगभग थिन प्रिज्म कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? थिन प्रिज्म। ठीक है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, जिनका एंगल ऑफ प्रिज्म लेस देन 10 होता है उनको बेटा हम थिन प्रिज्म के नाम से जानते हैं। तो क्या लिखवाया है? ए थिन प्रिज्म whose angle of prism is very small is called a thin prism। तो देखो कहीं ना कहीं हमने लास्ट टाइम पढ़ते टाइम एक सिचुएशन निकाली थी, साइन ऑफ I1, बोलो आपको याद हो तो साइन ऑफ R1 के बराबर निकाली थी बेटा, और साइन ऑफ I2 निकाला था, वो आपको अगर याद हो तो आपने किसके बराबर निकाला था उसकी वैल्यू बेटा? साइन ऑफ R2 की वैल्यू, I2 की वैल्यू म्यू इंटू में साइन R2। बोलो निकाला था? नहीं निकाला था। स्नेल्स लॉ, ये पहले वाले सरफेस से भी साइन I1 बटा साइन R1 बटा म्यू बटा 1, ये इस सरफेस के लिए निकाला था AC साइन ऑफ R2 बटा साइन ऑफ I2 बराबर 1 बटा म्यू। ये दोनों सिचुएशन हम निकाल चुके थे पिछले डेरिवेशन। ठीक है, अब आके एक बात बताएं, ये प्रिज्म बहुत स्मॉल एंगल का है, तो सारे एंगल बहुत स्मॉल होंगे, I1 भी, R1 भी, I2 भी, R2 भी, और सारे एंगल बेटा बहुत स्मॉल हैं, इसलिए I1 को तो बराबर लिख लेते हैं म्यू R1 के। आपको सभी को पता है साइन I नियरली इक्वल बन जाएगा I, साइन R नियरली इक्वल बन जाएगा R, स्मॉल एंगल के लिए, और I2 को बेटा लिख लेते हैं म्यू इंटू में R2। किसके लिए कंडीशन है? सिर्फ थिन प्रिज्म के लिए। किसके लिए है? थिन प्रिज्म। अब हम कंडीशन पे आते हैं, क्या डेल्टा हम ये नहीं निकालते थे? I1 प्लस I2 माइनस, तो डेल्टा बेटा I1 की वैल्यू म्यू R1, I2 की वैल्यू म्यू R2 माइनस है, म्यू बेटा कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा? R1 प्लस का R2 माइनस, थोड़ी देर पहले पढ़ाया है R1 प्लस R2 की वैल्यू क्या होती है बेटा? A, तो क्या लिख सकते हो? म्यू A माइनस का A, और डेल्टा कितना निकल के आ जाएगा? म्यू -1 इंटू A। अगर थिन प्रिज्म के लिए डेरिवेशन एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है, किसके लिए बेटा? थिन प्रिज्म के लिए निकालना है, तो आपको डेविएशन का फॉर्मूला ये निकालना है। थिन प्रिज्म की बात कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ थिन प्रिज्म, और एक ऐसा प्रिज्म जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म 10 डिग्री से कम हो। ठीक है, तो बिल्कुल सा सिंपल सा स्टेप था। वैसे मेरे को नोट में लिखवाना ही था ये पॉइंट, लेकिन मैंने समझा दिया आपको कहाँ से आया है। तो सीधा ये फॉर्मूला पढ़ चुके थे, ये पढ़ चुके थे। स्मॉल एंगल के लिए हम लिख सकते हैं कि साइन I1 है वो नियरली I1 हो जाएगा, साइन ऑफ R1 है वो नियरली इक्वल टू R1, साइन ऑफ I2 है वो नियरली इक्वल टू I2, और साइन ऑफ R2 है वो नियरली इक्वल टू R2। ये कंडीशन बन जाती है, ये कंडीशन लिखी हमने, मेन फॉर्मूला ये था, इसमें पुट कर दिया। R1 जमा R2 की वैल्यू क्या होती है? ए पुट कर दिया, म्यू ए माइनस है, क्या निकल के जाए? म्यू -1 इंटू। बोलो बेटा। बोलो बेटा, कर लोगे? Yes, sir. Yes, sir. आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। इसको बेटा आप नोटबुक में दोबारा निकाल के देखिए, अच्छे से निकाल के देखिए। ये चैप्टर आपका खत्म हो गया, कल इसके क्वेश्चन करेंगे, बस इतना ही चैप्टर है ये। ठीक है, और इसको कल सभी फॉर्मूले अच्छे से याद करके आए। कल हम इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे, ओल्ड सीबीएसई क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए क्लास को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।